इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जैसे हम इंटीग्रेशन में बहुत सारा फार्मूला को याद किए थे, तो इसमें भी ये फार्मूला हम लोग फार्मूला बनाया गया है, मीन्स इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन फार्मूला, जो कि याद करना है, जो कि कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन में इसमें डायरेक्ट इसको पुट कर देना, ना कि इसको मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से या अलग मेथड से, कुछ मेथड से उसको सॉल्व करके फिर पुट करना है, उसको डायरेक्ट पुट कर देना। जैसे किसी चीज़ में 10x आएगा, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन को हमको याद करना है, रिमेंबर याद करना है। 10x रहेगा, cot x रहेगा, sec x रहेगा, cosec x रहेगा, इस सब का इंटीग्रेशन पूछेगा तो हम डायरेक्ट इसको वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक। तो इसका वैल्यू हम ये याद करने के लिए, लेकिन ये कैसे आया है इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताएंगे, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ऐसा करने से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और याद करने में थोड़ा आसानी होगा। याद करने के लिए हम बता देते हैं, जैसे 10x है तो उसको हम sec x याद रखना है, 10x cot x का है तो उसको sin x में याद करना है, और sec और cosec, 10 को sec में, cot को sin में, और sec को sec x और प्लस 10x के फॉर्म में याद रखना है, और cosec को cosec x माइनस क्या होता है cot x, क्योंकि हम एक फार्मूला पर रहते हैं cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1 और sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1, ऐसे करके कुछ फार्मूला था, उस पर ये बस याद करने का एक तरीका हम बता रहे हैं। इसको हम अलग अलग से सॉल्व करते हैं, कैसे ये आ रहा है उसको हम देखते हैं। तो पहला क्या है इसमें, पहला हम देखते हैं, पहला क्या है, इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना है। पहले तो ये आप लॉग के बारे में जान लीजिए। आप लॉग मीन्स लॉग जो होता है उसका जो वैल्यू होता है लॉग का, वो कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम मॉड लगाते हैं, ठीक है। यहाँ बेस एक ई होता है और एक log 10 होता है, वो सब बाद का बात है, लेकिन हम सिर्फ ये लॉग मॉड में काहे होता है ये बता दिए। लॉग का वैल्यू निगेटिव में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कुछ लॉग का ग्राफ होता है कुछ किस तरह, इससे कुछ होता है, या एक और होता है लॉग का ग्राफ, ऐसे कुछ होता है। मतलब लॉग निगेटिव में कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू निगेटिव नहीं होता है वो। तो उसको हम मॉड में, इसलिए मॉड में लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, ये कैसे आया उसको हम सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो 10x को हम क्या करें, जो कुछ इसको कुछ करें, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। तो लिख के देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos x dx, ठीक। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन ऐसा क्या करेंगे कि ये dx को भी उसके साथ में हम एलिमिनेट करते हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन जब भी ऊपर नीचे जो रहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो मेरा कोशिश मतलब हम लोग का यही रहता है कि हम डिनोमिनेटर के साथ dx को मिला के उसको एलिमिनेट कर दें इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि नीचे में कुछ रहेगा नहीं, ऊपर का हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो नीचे वाला को हम क्या एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, t मानते हैं, cos x को हम t मान लेते हैं। अगर हम sin x को t मानते हैं तो ये कभी ये dx के साथ ये एलिमिनेट ही नहीं हो पाएगा, इसलिए हम नीचे वाले को t मानते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x dt अपॉन dx, ये होता है। इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये d अपॉन cos x अपॉन dx ऐसे करके मतलब लिख दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, dx को इधर लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको dt को हम अकेला ला के देखते हैं और dx के साथ वो कुछ में मैच कर रहा है कि नहीं। तो माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि मैच किया कि नहीं कुछ, तो माइनस साइन x dx, लेकिन यहाँ प्लस साइन x dx आ रहा है, तो मतलब माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस को हम इधर कर देते हैं, क्या दिक्कत है। साइन x dx इक्वल टू माइनस dt, ये वैल्यू लिख दिए। अब हम इस इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं, क्या होगा, साइन x dx को cos x को हम क्या माने थे, t माने थे,
तो नीचे में t माने थे, ठीक है t है। उसके बाद cos x को t माने थे तो हम पुट कर दिए। अब dx sin x इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं, sin x इंटू डी को माइनस डी टी लिख दिए, हो गया। माइनस बाहर कर लेंगे तो क्या हो गया, डी टी अपॉन टी। आराम से हम जानते हैं इसका फार्मूला 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है इसका इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा log, तो क्या होगा माइनस तो पहले है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t का क्या होगा, log ऑफ मॉड में t है, log ऑफ t प्लस c, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x। ठीक, अब लास्ट में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं t का वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस log ऑफ t का वैल्यू क्या है, माने थे cos x माने थे, cos x प्लस c। अब log के बाहर माइनस है, हमको इसको माइनस को हटाना है। तो log में प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे कि log में ये प्रॉपर्टीज़ होता है ना, log x टू द पावर अगर कुछ ऐसे है माइनस करके, उसका कुछ पावर है x log के अंदर जो उसका कुछ पावर है तो वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको माइनस log x लिख सकते हैं, माइनस log x लिख सकते हैं। इसका कुछ पावर रहता है तो पावर आगे चलाता है log में, तो उसी तरह इसमें हम करेंगे, ये माइनस है पावर, तो पावर इसका जो log ऑफ हो, log जिसका है उसका पावर वो हो जाता है। तो यहाँ -1 है, मतलब 1 नहीं है तो -1 ही होगा, माइनस है तो इस log के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos x पर पावर -1 हो गई, और ये मॉड के अंदर है प्लस c। अब ऐसे तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है कि x टू द पावर -1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, पावर है नेगेटिव, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह cos x का पावर कितना है, -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। ठीक है, तो यहाँ 1/cos x लिखते हैं इसको, log ऑफ 1/cos x प्लस c, हट गया माइनस। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 1/cos x को क्या लिखते हैं, cos x का उल्टा क्या होता है, sec x, मतलब 1/cos x किसका हो गया, sec x प्लस c हो गया, आ गया, प्रूव्ड हो गया, यही होगा। ठीक, अब अगला देखते हैं हम, और नोट्स बनाना चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये है। इसमें फिर वही करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, cos x अपॉन sin x dx। अब cos x को t मानेंगे या sin x को, इसमें भी कन्फ्यूजन है, तो एक एक करके हम मान के देख लेते हैं। ऊपर वाले cos x को t मानते हैं और उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं दोनों तरफ, तो dx के साथ वो कुछ एलिमिनेट नहीं हो पाता। आप लोग कॉपी पे करके देख लीजिएगा। हमको वीडियो बनाना है तो थोड़ा जल्दी टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए ऐसे करते हैं। तो नीचे का न्यूमरेटर को अगर हम t मानते हैं तो ये न्यूमरेटर के साथ एलिमिनेट हो सकता है dx, तो नीचे वाले को हम t मानते हैं, sin x को t मानते हैं। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो sin x का डिफ्रेंशिएशन d/sin x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ करेंगे, dt/dx। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, ये dt/dx ही रहेगा। अब dx को इस साइड लेके जाएंगे, cos x इंटू dx इक्वल टू dt। कुछ दिख रहा है क्वेश्चन से, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, cos x इंटू dx को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसलिए तो नीचे को माने हैं। अब हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, cos x इंटू dx का वैल्यू dt, और नीचे में हम t माने थे उसका वैल्यू t हो गया। फिर वही log t हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस c। t का वैल्यू क्या हम माने थे, sin x, पुट कर देंगे लास्ट में, t का वैल्यू sin x प्लस c हो गया। इसमें कुछ दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, log ऑफ sin x हो गया, लिख लीजिए आपने, पुट कर देना इसका फॉर्मूला। तीसरा क्या है, तीसरा चौथा कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग टाइप का कुछ उसमें करते हैं, sec x। अब sec x को हम जैसे इस दोनों को बनाए थे उस मेथड से बना के देखते हैं, मतलब बनाते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec x को 1/cos x। अब इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, उसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे उसमें,
डिनोमिनेटर को हम अगर टी मानते हैं तो फिर ऊपर में डी एक्स के साथ कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर में वन अपॉन कॉस एक्स है। तो नीचे को हम अगर मानते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर के साथ वो डी एक्स में कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, और इसको अगर टी मानेंगे तो उसका साइन एक्स आ जाएगा, जो कि है ही नहीं। इसमें कुछ अलग मेथड लगाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, सेक एक्स प्लस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फंक्शन में। सेक एक्स पहले से था, उसमें हम क्या किए, सेक एक्स प्लस 10x के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जिससे फंक्शन में कोई भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये हम क्यों करते हैं, इंटीग्रेबल बनाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अब हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब हम पहले जैसे आ गए हैं कि डिनोमिनेटर वाले को हम टी मानते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं और वो न्यूमरेटर के टर्म में वो आ जाता है और डी एक्स से वो एलिमिनेट हो जाता है उसके साथ मिल के। तो इसमें हम यही करेंगे, इसको हम टी मानते हैं, लेकिन उससे पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए, ये जो था फंक्शन। नीचे में क्या है, सेक एक्स प्लस 10x इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब हम इसमें क्या करेंगे, टी पुट करके उसको हम सॉल्व करते हैं। टी पुट करेंगे, इसको हम टी मान लेंगे, सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू इधर डी टी अपॉन टी को x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन, वो तो होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स। अब कुछ दिख रहा है, अब डी एक्स को इधर लाएंगे, सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब कुछ दिख रहा है, वैल्यू दिख रहा है, डी एक्स से मल्टीप्लाई किसके साथ है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x, मतलब ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर को पूरा हम डी टी लिख सकते हैं, और नीचे को तो हम टी माने ही थे, हो गया टी। फिर आ गया फार्मूला 1/x 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी, हो गया बस। इसमें क्या करना, लॉग ऑफ टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू लास्ट में हम पुट कर देते हैं, जो माने थे लास्ट में क्या वैल्यू माने थे, सेक एक्स प्लस 10x माने थे, टी का वैल्यू सेक एक्स प्लस 10x, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x का मॉड प्लस सी, आ गया सेक एक्स प्लस, हो गया बस। अब लास्ट में जो है उसको भी वैसे ही करेंगे, इसको भी करके दिखाई देते हैं, लिख लीजिए आप पॉज करके। ये सब फार्मूला बार बार नहीं तो सॉल्व करना है, ये याद करना है इसको, और हर एक क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे, मतलब जहाँ पे भी ऐसा दिखे इसका इंटीग्रेशन करने बोले तो उसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। लास्ट में क्या है, 4th नंबर इंटीग्रेशन ऑफ किसका है, कॉसेक एक्स डी एक्स। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, लेकिन उसमें हम कुछ पुट करके टी मान के बना नहीं सकते हैं, तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा ऐसा जो कुछ हो पाए। तो वही शुरू में क्या था, सेक था तो सेक एक्स प्लस 10x लिए थे, प्लस में लिए थे, क्यों, क्योंकि सेक एक्स और 10x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है प्लस में ही आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर हम लेते हैं तो दोनों में माइनस माइनस आता है, मतलब कुछ माइनस का टर्म आ रहा है तो माइनस लेके वो करते हैं। क्या करते हैं इसमें हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, कॉसेक एक्स को क्या करते हैं, ऊपर नीचे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं।
कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो रहता है उसको हम टी मानेंगे, तो टी मान लेते हैं कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू टी। उसके बाद क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ये हिंदी मीडियम भी पढ़ सकता है, हिंदी मीडियम वाले भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, कॉसेक एक्स को का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, और डिफ्रेंशिएशन पे चलिए, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है और कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, बोलिए। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉसेक एक्स का, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होता है डिफ्रेंशिएशन कॉसेक एक्स का। और माइनस यहाँ पे है कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इधर करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इसको कुछ अरेंज कर लेते हैं। माइनस है ये, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे, डी टी को अकेला रखेंगे, डी एक्स को इधर लेके आते हैं, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये माइनस में है, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, इसमें ये देखिए, ये क्वेश्चन में दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर को, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इधर क्या है डी एक्स अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक, ये हो गया। अब इसमें हम ये पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी टी, इधर देखिए, इसको हम पूरा क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, डी टी, और नीचे वाले तो हम टी माने थे यहाँ पे, टी, तो टी लिख देंगे। तो इसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं 1 अपॉन टी का, या 1/x का log x log ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। अब इसको log ऑफ टी लास्ट में वैल्यू पुट कर देते थे, तो क्या लिखेंगे, log ऑफ मॉड ऑफ टी का वैल्यू क्या माने थे, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मॉड प्लस सी। यही आंसर हो गया प्रूव्ड। इस सब फार्मूला को याद करना, ये आप लिख लीजिए लोग, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये याद करना है। ये कोई क्वेश्चन में आएगा उसको डायरेक्ट हम पुट करेंगे। ठीक, धन्यवाद। अभी जो हम ये लोग फार्मूला देखे थे उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम समझेंगे कैसे इसका यूज करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन का दूसरा चैप्टर का हम सारा क्वेश्चन हम वीडियो सॉल्यूशन देंगे अच्छा से। इसको पहले हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ही है, एग्जाम्पल में इसका ये मतलब नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे इसको। पहला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, इंटीग्रेशन हम इसका फाइंड करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसको हम कैसे क्या करेंगे। ठीक, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे साइन क्यू एक्स है, अगर हम इसमें हम किसी को अगर टी भी मान लेते हैं, अगर हम एक साइन निकाल के इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं और सबको करके देखते हैं एक बार, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स,
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये सब हम 10th में पढ़े थे। ठीक है, इससे हम यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए। ये साइन एक्स पहले से ही है, ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ये है, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं क्या करेंगे हम। इसमें हम कॉस एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं तो कुछ हो सकता है, लेकिन इससे पहले आप लोग को कन्फ्यूजन होता होगा, डायरेक्ट आप ये कैसे करने लगे, तो हम इसको करके देखते हैं। अगर हम किसी को कॉस को अगर टी मानते हैं या साइन को ही अगर हम टी मानते हैं, इसमें हम करके देख ही लेते हैं। इससे हम डायरेक्ट अगर करते हैं, इसमें साइन एक्स को अगर टी मानते हैं तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या रहेगा, कॉस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये डी एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। कॉस एक्स डी एक्स तो हम एक निकाल लेंगे, लेकिन फिर तो एक कॉस एक्स बच जाएगा। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फंस जाएंगे फिर, तो ये इसका हम यूज नहीं करेंगे। इसमें हम ये टी नहीं मानेंगे, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आगे। तो हम किसी एक को हमको एक टर्म में लाना पड़ेगा। जैसे हम साइन एक्स को एक टर्म में ले आते हैं या कॉस को हम एक टर्म में लेके आते हैं। तो साइन एक्स है, इसमें क्यू है, तो इसी को हम तोड़ते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर लिए, एक साइन एक्स निकाल लिए, तो इसको हम फार्मूला पे बैठा देंगे, इस फार्मूला से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें जो है तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। इसमें अगर हम कुछ टी मानते हैं किसी को, अगर हम साइन को मानेंगे तो फिर फंस जाएंगे, कॉस को मानेंगे तो कॉस ये सब टी टी हो जाएगा, और ये डिफ्रेंशिएट ये और ये मिल के एलिमिनेट हो सकता है। तो ये करेंगे, कॉस एक्स को हम टी मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है और डी टी का डी टी अपॉन डी एक्स होता है, करेंगे, ठीक। तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, ठीक। अब यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस इधर लेके चल जाते हैं, इसको कर देते हैं साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, ठीक। अब इसको यहाँ से पुट करते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, मतलब साइन एक्स इंटू डी एक्स मिल के क्या हो गया, सब मल्टीप्लाई में है, मतलब साइन एक्स इंटू डी एक्स इधर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको इधर लेके आ जाएंगे। मतलब तीनों मल्टीप्लिकेशन में, इसको यहाँ लिखो चाहे इसको यहाँ लिखो, तो ये दोनों मिल के एलिमिनेट होगा। तो क्या होगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, ठीक। अब बचा क्या है, 1 माइनस ये वाला, तो 1 माइनस ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस कॉस को हम क्या माने थे, कॉस एक्स को टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद है, बंद, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस एक्स टी माने थे तो स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो गया। इधर तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये माइनस डी टी है, तो ये माइनस आ रहा है, तो इसमें हम माइनस बाहर कर लेते हैं, तो क्या होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, माइनस ऑफ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 इंटू डी टी हो गया आराम से। अब हम पढ़े थे फर्स्ट क्लास में समेशन रूल पढ़े थे, प्रॉपर्टीज़ अलग अलग करेंगे हम इसको, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस टी टू द पावर 4 डी टी, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन आगे पहले से ही माइनस है तो ब्रैकेट ही दे देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। ब्रैकेट देंगे तो यहाँ बीच में माइनस है तो बीच में माइनस दिए, ये माइनस, इसको हम ब्रैकेट से बाहर कर लिए कन्फ्यूजन के लिए, ठीक है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाय 3 और इसका टी टू द पावर 5 बाय 5 प्लस सी हो गया। अब इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे, टी का वैल्यू हम क्या माने थे, टी का वैल्यू हम क्या माने थे, टी का वैल्यू क्या माने थे, कॉस एक्स, कॉस क्यू है, कॉस एक्स को टी माने थे, टी क्यू है, कॉस क्यू एक्स अपॉन 3, इधर माइनस कॉस 5 एक्स अपॉन 5 प्लस सी, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे वही आंसर होगा।
माइनस कॉस क्यू एक्स बाई 3 माइनस माइनस प्लस कॉस टू द पावर 5x बाई 5 प्लस सी, यही आंसर हो गया। ठीक, इसमें तो इस फार्मूला का यूज नहीं हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा। आप लोग ये पॉज करके, अब अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस, ये सब यूनिक क्वेश्चन है, ये सब मतलब अलग अलग टाइप का है, एक टाइप का ही हो गया क्वेश्चन। ये सब एग्जाम्पल में है तो इसको ये नहीं कि छोड़ देना, इसको बनाना है, एग्जाम में भी आता है, एग्जाम्पल से भी आता है। इसमें हमको साफ दिख रहा है कि इसमें हमको इसको टी मानना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, तो एक्स प्लस ए का को हम टी मानते हैं। ठीक, मान के देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बाद देखते हैं। एक्स प्लस ए को अगर हम टी मानते हैं और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स प्लस ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा x का, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और इधर क्या है डी टी अपॉन डी एक्स, इसको इधर लेके जाएंगे तो डी एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा, ये तो 0 ही है, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये निकाल दिए। अब कुछ हमको यहाँ पे फार्मूला कुछ दिख रहा है, कुछ लगाना है, पड़ सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ, अब देखिए यहाँ से x प्लस ए को हम क्या लिख माने हैं t, तो नीचे में तो लिख दिए साइन t, लेकिन ऊपर में हम x के जगह क्या लिखें, लेकिन x अगर हम लिख के छोड़ देते हैं तो यहाँ तो dt के रिस्पेक्ट में हमको फिर इंटीग्रेशन करना है, तो x को हमको t के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, तो x इक्वल टू क्या होगा t माइनस ए, मतलब t के टर्म में आ रहा है, ये तो कांस्टेंट ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x को क्या लिख सकते हैं यहाँ से t माइनस ए, और dx को क्या लिख सकते हैं यहाँ से dt, हो गया, t के टर्म में सब आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये मतलब ये मान यहाँ का ऊपर चला या यहाँ का नीचे चला या t के टर्म में। ठीक, अब फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, नीचे में नहीं लगा सकते थे, क्यों, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा के भी हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, लेकिन इस केस में हम ऊपर में न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा के हम बना सकते हैं आसानी से। तो इसको आसानी से बनाएंगे तो क्या होगा, साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला आता है, साइन ए इंटू कॉस बी, ए बी है ये, साइन टी इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए कॉस टी इंटू साइन ए, ऊपर का फार्मूला लगा दिया, नीचे में क्या है साइन टी डी टी, इंटीग्रेशन ये हो गया। ये हो गया फार्मूला, यही होता है ना, फार्मूला तो यही होता है। अब हम डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली, तो साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस है, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस बीच में है, कॉस टी बाय साइन टी, ये तो कांस्टेंट ही है, कॉस है और साइन है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में डिवाइड नहीं, मतलब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये फार्मूला बन जा रहा है कॉस टी बाय साइन टी, क्या होगा कॉट टी, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स, कॉस टी हो गया इंटू साइन ए डी टी। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे इंडिविजुअली, फर्क पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन का, तो इसको हम क्या अलग अलग कर देते हैं, कॉस ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर कर लिए, ये डी टी है, डी टी बीच में माइनस है, फिर इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, तो कॉस कॉट ना है कॉट टी इंटू साइन ए डी टी, अलग अलग कर लिया हमने। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कॉस ए कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी बीच में माइनस है, माइनस, अब कॉट टी है, ये साइन ए है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और बच्चा किसका इंटीग्रेशन करना है कॉट टी डी टी,
कॉस ए टी माइनस साइन ए तो कांस्टेंट है। अब इसका इंटीग्रेशन हम पढ़े थे ना, कॉट टी का, कॉट एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, डायरेक्ट हम ये लिख देंगे, ना कि उसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के। ये तो इसीलिए तो बोले थे इसको याद करने। क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड में साइन एक्स का जगह यहाँ क्या है, टी, साइन टी प्लस सी हो गया। अब क्या करना है, पुट करना है टी का वैल्यू, कॉस ए, टी का वैल्यू क्या माने थे हम, टी का वैल्यू क्या था, एक्स प्लस ए माइनस साइन ए कांस्टेंट है, लॉग ऑफ मॉड में साइन टी का वैल्यू क्या था, एक्स प्लस ए प्लस सी। अब इसमें फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, सेपरेट कर देते हैं, एक्स इंटू कॉस ए माइनस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी। यही आंसर होगा, देख लीजिए आप। अब लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट भी है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया भी है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x dx, इसको हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसमें कुछ सोचते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर हम नीचे को t मानते हैं, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स टर्म आ जाएगा, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब वो मेथड नहीं, वैसे नहीं करेंगे। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिक लगाते हैं, मतलब 10x को तोड़ के देखते हैं कि आगे क्या होता है, शायद हो जाए, तो उसी से करना है। और क्या उपाय है, दूसरा कुछ उपाय नहीं है। तो इसको हम तोड़ के देखेंगे क्या होगा, 1 प्लस 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। ठीक, ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, हम मिटाते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है। आराम से सॉल्व करेंगे, कोई इधर पर आने की जरूरी नहीं है। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जाम्पल का है, एनसीईआरटी का, बट इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आ जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक, एलसीएम लेते हैं तो नीचे क्या होगा, 1/cos x प्लस साइन एक्स, नीचे में एलसीएम क्या लिए, cos x हो गया, ये dx। इसको फर्दर क्या लिखेंगे, cos x ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx, ये आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बताइए कुछ, इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा ऊपर में कुछ क्या करें जो नीचे वाला कट के फिर कुछ ऐसा आ जाए कि हमको सॉल्व करना पड़े, बताइए। इसको हम कुछ एलिमिनेट करने के लिए हम इसमें फिर हम फंस गए। इसमें कुछ ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब क्या है, ये ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, फिर यहाँ से भी ये पकड़ के भी दे सकता है। ये एम एल खन्ना, मतलब कोई भी बुक में क्या बोलते हैं, आर डी शर्मा, ये सब में भी रहता है। ये भी क्वेश्चन रहेगा, ये भी ऐसे सिंपलीफाई करके देगा, बोलेगा इसका इंटीग्रेशन फाइंड करो। मतलब ये क्वेश्चन में बहुत सारा बन गया, दो डबल क्वेश्चन आ गया इसमें। इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लिखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक, क्यों करते हैं वो आगे बताते हैं। 1/2 cos x को क्या तोड़ के लिखते हैं, cos x प्लस cos x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। ठीक, अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए, क्यों किए, क्योंकि हमको ये डिनोमिनेटर का जो टर्म है कुछ ऐसा इसमें मैनिपुलेट करें कि ये डिनोमिनेटर जो है कट जाए, और दूसरे टर्म में जो आए उसके साथ हम टी के वो मान के हम बना सकते हैं इंटीग्रेशन, इसलिए हम ऐसा किए। अब इसमें और चीज़ करेंगे, उस ऐसा चीज़ इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करें जो नीचे वाले कट जाए। ठीक, इसमें हम कुछ ऐसा करते हैं, cos x प्लस cos x को लिखते हैं, या क्या करते हैं, साइन x जोड़ते हैं एक बार और साइन x घटा देते हैं एक बार। क्यों,
क्योंकि नीचे में तो साइन एक्स है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स तो ऊपर में 2 बार आ ही गया, अब साइन एक्स बचा है तो साइन एक्स हम जोड़ के घटा दिए, ठीक। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब हमको अरेंज करना है कि कैसे कटेगा नहीं कटेगा, ठीक। इसको हम अरेंज करेंगे। एक कॉस एक्स को लेते हैं प्लस के साइन में जो कट जाए, ये प्लस के साइन में लेते हैं तो ये कट जाएगा, और जो दूसरा बचेगा उसको हम लिख देते हैं सेपरेट करके। तो कॉस एक्स इसको हम एक साथ लिखते हैं प्लस साइन एक्स एक साथ लिख दिए। अब बचा क्या लास्ट में, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये बच गया कॉस एक्स और ये साइन एक्स। अब डिवीजन में क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये डी एक्स हो गया, ये 1/2 हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, इसको इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये तो ये कटेगा तो क्या होगा, डी। अलग अलग लिख ही देते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस इंडिविजुअली लिख प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कट गया, इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इंडिविजुअली कर रहे हैं, इंडिविजुअली, ऐसे में कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। ये कट गया तो क्या हो गया 1 प्लस ये क्या हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक। ये तो कांस्टेंट ही है। अब हम ये प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं कि जब भी 2-3 ये फंक्शन आएगा तो उसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको अलग अलग करते हैं। तो इसका क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस, अलग अलग करते हैं, ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 एक्स, ये तो क्या हो गया 1 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x/2 प्लस कांस्टेंट कुछ होगा इसका c1 लिख देते हैं, ठीक। प्लस इसका हम इंटीग्रेट करके बताते हैं कैसे होता है। इसका तो खेला ख़त्म, इसका तो हम कर दिए। अब बचा हुआ एक ये है, इसको हम अलग से लिख के करते हैं। I1 लिखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक। इसमें हम वही अब हम लगा सकते हैं आराम से, नीचे वाले को t मान लेंगे। पिछले में तो नहीं हो रहा था, ये अलग, ये सिंपल जो था कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसमें अगर हम नीचे वाले को t मानते हैं तो इसमें कॉस एक्स साइन एक्स दोनों है, लेकिन ऊपर में पहले क्या था, क्वेश्चन में खाली कॉस एक्स था, इसलिए हम इसको ऐसे मैनिपुलेट किए। अब हम इसको हम t मान लेते हैं, इसको कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू, आप लोग बोलिएगा ऊपर वाले को t क्यों नहीं मान सकते, ऊपर वाले को मानिए, उसके बाद डी एक्स को एलिमिनेट कर कैसे करिएगा, नीचे में तो ये रह जाएगा, इसलिए हम नीचे वाले को हम t मानते हैं ताकि डी एक्स के साथ ये एलिमिनेट हो जाए। अब हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। ये तो हो गया एक्स के टर्म में था, इधर t है तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसको इस साइड लेके जाते हैं, तो क्या होगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। कुछ मिल रहा है, इसको मिलाइए, ऊपर वाले टर्म को मिलाइए, मिल रहा है। कॉस एक्स प्लस में है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स प्लस में है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं डी टी। क्या लिखेंगे 1/2, ये पूरा का वैल्यू क्या हो गया डी टी, और नीचे क्या माने थे इसको t, cos x प्लस साइन एक्स को t, क्या हो गया 1/2 डी टी। उसका इंटीग्रेशन आराम से लिख सकते हैं log ऑफ t, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस
C2 वो कोई कांस्टेंट, पहले में C1 माने थे कांस्टेंट, दूसरे के लिए C2 मान लेते हैं कांस्टेंट। अब इसको हम आगे लिख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम, 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ टी, टी का वैल्यू क्या माने थे, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स प्लस C2 ये, और पहला का क्या था x/2 प्लस C1, तो होल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वो है 1 + 1 + 10x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अभी जो फाइंड किए थे हम टोटल सॉल्व करके, पहले का क्या था x/2 प्लस C1 प्लस दूसरे का क्या था करके आया था 1/2 लॉग ऑफ, कहाँ है लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस साइन x प्लस C2, यही आंसर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन